हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था विकास का दूसरा चैप्टर, जो कि है पंचवर्षीय योजना। वैसे तो ये पूरी यूनिट है जो कि है 1950 से 1990 के बीच में हम लोगों ने कौन सी नीतियाँ अपनाई हमारे देश को के विकास के लिए। तो उसमें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो बिना देरी किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। उस चैप्टर से हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि हमारी अर्थव्यवस्था अविकसित थी, पूरी तरीके से पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था हमें मिली थी। तो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने सोचा कि कैसे देश का विकास किया जाए, क्या किया जाए जिससे देश का विकास हो सकता है। तो देश के विकास के लिए वे गए रशिया। रशिया में उन्होंने देखा, या मैं कहूँगी उन्होंने पूछा कि आप अपने देश का विकास कैसे कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, हम अपनाते हैं समाजवाद, हमारी अर्थव्यवस्था समाजवाद अर्थव्यवस्था है। अब आप कहेंगे समाजवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है। समाजवाद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेती है, यानी कि इस अर्थव्यवस्था में मुख्य जो भूमिका निभाती है वो सरकार निभाती है। निजी क्षेत्र इसमें मुख्य भूमिका नहीं निभाते। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण करना। यह पूरी तरीके से सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि एक सलाह से नहीं, कम से कम एक दो सलाह और लेनी चाहिए। तो वो गए यूएसए। यूएसए में देखा गया कि ये लोग किस तरीके से देश का विकास कर रहे हैं। तो यूएसए में अर्थव्यवस्था जो अपनाई जाती है वो है पूंजीवादी, समाजवाद की पूरी की पूरी अपोजिट। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य आर्थिक निर्णय निजी क्षेत्र लेता है, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो निजी क्षेत्र के पास है। तो सरकार क्या करती है, सरकार सिर्फ देश की रक्षा करने के लिए। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो आए और उन्होंने विचार विमर्श किया कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे देश के अर्थशास्त्रियों के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यदि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर जाते हैं तो हम विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे देश में जो निवेशक हैं वो उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है कि वो उतना निवेश कर पाएंगे। और अगर हम समाजवाद पे जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका देते, तो आगे आने वाले समय के लिए वो अच्छा नहीं है। तो क्या किया जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाए। अगर हमें देश का विकास करना है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना होगा, यानी कि दोनों की मुख्य भूमिका रहेगी। निजी क्षेत्र भी और सरकार दोनों मिल के मुख्य निर्णय लेंगे। जैसे कि आज हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सिर्फ सरकार के पास है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सिर्फ निजी व्यक्ति के पास, यहाँ कहेंगे जिसका निजी स्वामित्व है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और उसी में हमने शुरुआत करी पंचवर्षीय योजनाओं की। एक्चुअल में पंचवर्षीय योजना रशिया से ही हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था। उन्होंने इसकी शुरुआत ऑलरेडी अपनी अर्थव्यवस्था में कर रखी थी। क्या होती है ये पंचवर्षीय योजना या आर्थिक नियोजन? इसका अर्थ है कि हमें अपने संसाधनों को इस प्रकार प्रयोग करना है कि हम कुछ अपने सामान्य लक्ष्य और कुछ विशेष लक्ष्यों का समावेश कर सकें। यानी कि हम कुछ ऐसे योजनाएं बनाएंगे जिसमें हम कुछ लक्ष्य तो सामान्य रखेंगे जो हर योजना में होगा, लेकिन कुछ हमारे विशिष्ट लक्ष्य होंगे जो सिर्फ उसी योजना के लिए बने होंगे। उसको हम एक विशेष समय अवधि में पूरा करेंगे। अब नाम क्या है, पंचवर्ष, यानी कि 5 साल। हम 5 साल का समय लेंगे। उस 5 साल में कुछ हमारे विशिष्ट लक्ष्य होंगे, ये तो हमें इन 5 सालों में पूरा करना। और कुछ ऐसे लक्ष्य होंगे जो हर पंचवर्षीय योजनाओं में हम रखेंगे। इसी को हम कहते हैं आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन के लिए योजना आयोग बनाया गया।
जो कि 1950 में स्थापना की गई। इस योजना आयोग का क्या काम था? यह मुख्यतः यह देखता था कि कैसे योजनाएं बनाई जाएगी, कैसे पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया जाएगा, क्या उसके लक्ष्य रखे जाएंगे। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात कहूँ तो योजना आयोग का मेन काम ही था पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना, और जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष होंगे। लेकिन बिना मूल्यांकन के कोई भी चीज सफल नहीं होती है। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना कितनी सफल रही, इसका भी तो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए स्थापना की गई राष्ट्रीय विकास परिषद की, जो कि 1952 में। यह सिर्फ एक काम करता था कि पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करता था, देखता था कि पंचवर्षीय योजनाएं कितनी सफल रही हैं। तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमने स्टार्ट करी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, और हमने 12 पंचवर्षीय योजनाओं को पूर्ण किया। ये मैंने पूरा एक डिटेल में दे रखा है कि कैसे कैसे पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई। 1951 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, और हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म हुई। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सरकार बदली। सरकार बदलने से आपको पता ही होगा 2014 में सरकार बदली, तो सरकार ने कहा अब इस योजना आयोग को बंद करो, नया कुछ लाते हैं, जो कि है नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग भी एक सरकार की संस्था है जो केंद्र और राज्य सरकार को रणनीतिक परामर्श प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कि यह इसका काम है सलाह देना कि कैसे कैसे विकास किया जा सकता है। ये थिंक टैंक संस्था है, यानी कि इसका काम है सोचने का कि कैसे विकास किया जा सकता है, कैसे काम किया जा सकता है। यह कोई भी चीज़ों को लागू नहीं करता है। तो जरा देख ले कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नीति आयोग या योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में। योजना आयोग ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण रखता था, यानी कि इसमें पहले महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, फिर उसको आगे लागू किया जाता था। यानी कि सबसे पहले केंद्र सरकार, फिर केंद्र सरकार से राज्य सरकार, फिर जनता। लेकिन नीति आयोग नीचे से, यानी कि नीचे से शीर्ष की ओर जाता है। कैसे? पहले इसमें सभी से सलाहें ली जाती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या लोगों के जो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनको जाना जाता है, और फिर आगे निर्णय लिया जाता है। तो ये थे हमारे योजना आयोग और नीति आयोग। पीसी महालनोबिस भारतीय योजना के वास्तुकर्ता, या मैं कहूँगी हमारी योजना को बनाने वाले कौन थे? पीसी महालनोबिस। कई बार नाम पूछ लिया जाता है। अब जरा हम देखते हैं आर्थिक योजना के उद्देश्य। देखो ये होंगे अल्पकालीन उद्देश्य। अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्या क्या उद्देश्य हमने रखे उनको जरा देखते हैं। तो हम हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग में देखूंगी तो हमें अल्पकालीन उद्देश्य होते हैं, जो एक जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कितना रखा गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या रखा गया, वो है। दीर्घकालीन उद्देश्य जो हर किसी पंचवर्षीय योजना में कॉमन थे, भाई हर योजना में इसके बारे में सोचा गया। तो हम दीर्घकालीन उद्देश्यों को पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के। तो पहला है विकास। भाई विकास तो करना ही पड़ेगा, जीडीपी को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसका तात्पर्य है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि, कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो। इससे क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा तो देश में आर्थिक प्रगति होगी। दूसरी तरफ आधुनिकीकरण, हमें विकास तो करना है लेकिन आधुनिक तरीके से। जैसे एक किसान खेती तो करे बट नए प्रकार के बीजों के साथ, नई प्रकार की तकनीक के साथ। हमें ऐसे विकास की जरूरत है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि हमें आत्मनिर्भर होना। अब ये कैसे आया ये कॉन्सेप्ट? देखो, एक पीएल नाम का प्रोग्राम, अब कहेंगे खाद्य कार्यक्रम था, PL 480। ये अमेरिका ने शुरू किया था। अमेरिका ने कहा कि जो उसके पास में एक्स्ट्रा अधिशेष कृषि बचेगी वो विकासशील देशों को प्रदान करेगा, और भारत भी उस कार्यक्रम का एक लाभार्थी रहा। तो लेकिन आपको पता होगा 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, और पाकिस्तान और
यूएसए की बहुत बनती है, अच्छी खासी है। तो यूएसए ने यानी कि अमेरिका ने हमें थ्रेटन किया, हमें डांटा कि इस वॉर को बंद कर दो, अदरवाइज मैं तुम्हें PL-480 जो हम प्रोग्राम के अंतर्गत खाद्य चीज़ें मिल रही है वो मैं आपको नहीं दूंगा। तो हमने सोचा कि हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है, खासकर खाद्य पदार्थ में। वैसे तो कोई भी हमें डांट सकता है, तो इसके लिए हमने आत्मनिर्भरता का भी एक उद्देश्य रखा और इसी से हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, हरित क्रांति भी आई। तो ये भी हमारा एक मुख्य लक्ष्य बन गया। न्याय साम्य, भाई हमारे जितने भी आर्थिक समृद्धि है वो सिर्फ धनी वर्ग तक ना पहुंचे, वो गरीबों तक भी पहुंचे। हमें ऐसे विकास की जरूरत है जो सब तक पहुंचे। तो ये कुछ लक्ष्य हम लोगों ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में रखे और इस तरीके से हमने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। अभी इस चैप्टर में हम आगे भी कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और हमारा जो विदेशी क्षेत्र है यानी कि विदेशी व्यापार उसको भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।